गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो हम लोग का टॉपिक चला था शेयर एंड डिविडेंड, उसमें एक एग्जांपल लिए हुए हैं ताकि और हम लोग का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ये है, सलमान इन्वेस्टेड सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। इफ द एनुअल डिविडेंड इज 600, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट। सेकंड निकालना इन्वेस्टमेंट, फिर निकालना हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग देख लेते हैं गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन इन्वेस्ट सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स, एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसके शेयर का दाम 50 रुपीज़ था, मतलब फेस वैल्यू कितना हो गया ₹50। पेइंग डिविडेंड, D% कितना है मेरा 15% है। कोटेड मतलब उसका जो कोटेशन है, मतलब जो मार्क प्राइस है या मार्केट वैल्यू है वो 20% प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब हम लोग को पता है अबव देयर फेस वैल्यू, मतलब 50 रुपीज़ का 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया ₹60 आ गया। इफ द एनुअल डिविडेंड इज ₹600, डिविडेंड मेरा कितना है 600 है। डिविडेंड बोले या इनकम बोले बात एक ही होता है। तो हम लोग को निकालना नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट, तो कितने शेयर्स उसके पास थे। इन्वेस्टमेंट क्या था, रेट ऑफ रिटर्न। अब इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू द मार्केट वैल्यू। हम लोग को तो मार्केट वैल्यू पता है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। नंबर ऑफ शेयर हम लोग को निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है और डिविडेंड दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। तो उसके पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट बी एन। कितने शेयर्स को वो खरीदा है, एन शेयर्स को। डिविडेंड कितना हो गया 600, नंबर ऑफ शेयर एन है, D% है 15, फेस वैल्यू कितना है 50 रुपीज़ बाई 100। ये इससे क्या हो गया 2 टाइम्स में कैंसिल, 15 से ये 15 4 जा 60, तो ये टाइम्स में, तो n इक्वल्स टू 40 इंटू 2, n इक्वल्स टू 80। मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए उसके पास, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे उसके पास, 80 शेयर्स था। और हम लोग आते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंस इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर इनटू द मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट हम लोग को निकालना है, नंबर ऑफ शेयर 80 है और मार्केट वैल्यू कितना है 60 रुपीज़ है, तो ये कितना आ गया ₹4800। तो एक कंपनी में जिसका वो 80 शेयर खरीदा और एक शेयर का दाम अगर 60 रुपया है, तो उस कंपनी में कितना रुपया वो इन्वेस्ट किया है, 4800 इन्वेस्ट किए हुए। थर्ड पार्ट हम लोग को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो हम लोग को पता है रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। तो अब इनकम कितना है, तो रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग R% बोल लेते हैं। इनकम कितना है, इनकम मेरा आया हुआ है 600 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। डिविडेंड बोले या इनकम बोले बात एक ही है, तो डिविडेंड मेरा कितना है 600 जो कि किसके बराबर है, इनकम के। इन्वेस्टमेंट हम लोग अभी निकाले, इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है 4800 इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, 8 6 जा 48, ये 50 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में, ये 2, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 होल 1/2% या बोल दो 12.5%। तो रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना हो गया 12.5%। ये हम लोग क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे, डिविडेंड इज इक्वल टू ये पार्ट, इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला ये यूज किए, और रेट ऑफ रिटर्न ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या किए, यूज किए। और ये तीनों फॉर्मूला हम लोग क्या किए थे, लास्ट क्लास में देखे थे। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो तरीका वही है, हम लोग को फॉर्मूला में क्या क्या गिवन दिया हम लोग को पहले वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए प्रॉपर्ली क्या करना होगा, गिवन लिखना होगा।
अब एक फॉर्मूले में क्या क्या मिसिंग है वो मिसिंग लिख लिया और जिस जिसका वैल्यू पता है वो पुट कर लिया और जो मिसिंग चीज था हम लोग वो क्या कर लिए कैलकुलेट कर लिए। तो हम लोग को रिलेशन ये चीज कैसे याद रहेगा जब हम लोग को ये फॉर्मूला क्या होगा पता होगा। सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद करना है, फॉर्मूला में रिलेशन भी याद रखना है कि डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू, ये कौन से फॉर्मूले में रिलेशन हम लोग को या उसका रिलेशन किस फॉर्म में हम लोग को ये याद रखना होगा। इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू, इसके बीच का रिलेशन याद रखना होगा। रेट ऑफ रिटर्न, इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच का क्या करना होगा हम लोग को रिलेशन याद रखना होगा। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन था। हम लोग अब एक और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। which is बेटर इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेटर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगा। 7% ₹100 शेयर्स एट ₹120 और 8% ₹10 शेयर एट ₹13.5। हम लोग को बताना है इस दोनों में से, मान लो कंपनी 1 ये है, कंपनी 2 ये, दो कंपनी दिया है, किस कंपनी में बेटर इन्वेस्टमेंट होगा मेरा, मतलब किस कंपनी में हम लोग अगर पैसा लगाएं तो मेरा रिटर्न क्या हो ज़्यादा है या इनकम मेरा क्या हो ज़्यादा हो। तो अगर हम लोग इस टाइप का कभी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कि दो कंपनी में से बेस्ट कंपनी कौन है, तो उसके लिए हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि दोनों में अगर हम लोग इक्वल अमाउंट फिल किए, मान लो यहाँ पे भी हम लोग 1000 रुपया लगा दिए हैं और यहाँ पे भी क्या लगा दिए हम लोग 1000 रुपया लगा दिए। अगर मान लो यहाँ से मेरा इनकम कितना आ जाए, एग्जाम्पल ले रहे हैं 70 रुपया इनकम आए, यहाँ से बोल रहे एग्जाम्पल ये मेरा कितना आ रहा है 80 रुपया, तो अगर मेरा यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो रहा तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेस्ट होगा। जहाँ से इनकम मेरा ज़्यादा है, जहाँ से डिविडेंड हमको ज़्यादा मिले वो मेरे लिए बेस्ट है, जहाँ से हमको ज़्यादा पैसा मिले। तो हम लोग को यही पता लगाना है कि दोनों में से बेस्ट कौन है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, लेट इन्वेस्टमेंट बी ₹X। दोनों कंपनी में हम लोग कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, ₹X इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो केस 1, इस केस के लिए इन्वेस्टमेंट ये मेरे लिए कितना हो गया ₹X। डी परसेंट कितना दिया हुआ है 7 और फेस वैल्यू कितना है ₹100 एट 120, तो ये मेरा क्या हो गया मार्केट वैल्यू हो गया। अब हम लोग को इनकम निकालना, तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर पता नहीं हम लोग को, लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड और फेस वैल्यू पता है। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, तो इस इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू से। तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू। अगर यहाँ पे ₹X हम लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं और मार्केट वैल्यू कितना है मेरा 120, तो हम लोग उस कंपनी में कितना शेयर खरीदें X/120। तो यहाँ से इनकम निकाल लेते हैं और इस इनकम को हम लोग बोल देते हैं इनकम 1। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, इनकम 1। तो इनकम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। तो नंबर ऑफ शेयर था मेरा X/120, ये था ना मेरा नंबर ऑफ शेयर X/120। डिविडेंड कितना दे रहा है ये 7%, फेस वैल्यू कितना दे रहा है 100/100। ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से इनकम आ गया मेरा इन द टर्म ऑफ X 7X/120, मतलब जितना भी इन्वेस्ट किए हैं उसका 7/120 पार्ट हमको क्या हो गया एज ए इनकम मिल गया। अब ये केस 1 ले लिए, अब केस 2 लेते हैं। केस 2 के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, वही है ₹80 है, क्योंकि अगर हमको पता लगाना है कि बेस्ट कौन सा है तो दोनों में हम लोग इक्वल रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे। इस केस में मेरा डी का वैल्यू कितना है 8%, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8% है। फेस वैल्यू कितना है ₹10 है, मार्केट वैल्यू कितना है 13.50। तो इस केस में नंबर ऑफ शेयर मेरा कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट
x रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू कितना है 13.50, इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए, तो ये आ गया 10x बाई 135। अब हम लोग इनकम निकाल लेते हैं इस केस के लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम टू सेकेंड कंपनी के लिए। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। नंबर ऑफ शेयर कितना आया था मेरा 10x बाई 135, डिविडेंड कितना परसेंट था 8%, फेस वैल्यू कितना था 10 बाई 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, ये कितना आ गया 8x बाई 135। तो एक मेरा इन्वेस्टमेंट है 7, मतलब एक जगह से मेरा इनकम आ रहा है 7x बाई 120 और एक जगह से कितना आ रहा है 8x बाई 135। तो कौन सा बड़ा है मेरा, मेरे लिए बड़ा कौन सा हो जाएगा 7x वाला या ये वाला। तो अगर दोनों को कंपेयर कर ले हम लोग, दोनों को क्या करें कंपेयर, 7x बाई 120 है, ये 8x बाई 135 है, रफ में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब 8x बाई 135 मेरे लिए क्या है बड़ा है, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस 7x बाई 120 इज लेस देन 8x बाई 135। सेकेंड कंपनी में मेरा इनकम क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, देयरफॉर कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, इन्वेस्टमेंट इन 8% ₹10 शेयर एट ₹13.5 इज बेटर। ये मेरे लिए क्या होगा बेटर, मतलब सेकंड कंपनी मेरे लिए क्या होगा बेटर होगा, बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ से मेरा इनकम क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कौन सा मेरे लिए बेटर इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्या तरीका है कि दोनों जगह हम लोग क्या मान लेंगे कि सेम रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस जगह से मेरा इनकम ज़्यादा है या जिस जगह से मेरा डिविडेंड क्या हो ज़्यादा है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर रहा होगा आप लोग एग्जांपल कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कौन मेरे लिए बेटर इन्वेस्टमेंट हो। सिंपल से इसमें एक तरीका है, दोनों जगह सेम अमाउंट को इन्वेस्ट करो, अब उस अमाउंट से निकाल लो कितना इनकम हम लोग कमा रहे हैं दोनों जो कंपनी से, जिस कंपनी में हमको इनकम ज़्यादा मिलेगा वो मेरे लिए क्या होगा बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शेयर प्रोसीड। तो इसको शेयर प्रोसीड एक्चुअली होता क्या है, तो शेयर प्रोसीड एक टर्म है जिसमें हम लोग एक कंपनी में जो इन्वेस्ट किए हुए पैसा, वहां से हम लोग जैसे ही जो मार्केट वैल्यू है वो मेरा फ्लक्चुएट करना स्टार्ट हुआ, मान लो कंपनी 1 था और एक कंपनी 2 है, इस कंपनी में मान लो 4,000 रुपया क्या किए थे इन्वेस्ट किए हुए थे, कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे 4,000 रुपया। ये डिविडेंड भी हमको दे रहा था 8% पे, इसका फेस वैल्यू था 80 रुपया, मार्केट वैल्यू था 100 रुपया। अब जैसे ही मार्केट वैल्यू चेंज करने लगा है तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो मान लो हम बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू घट के कितना आ गया 70 रुपया आ गया, इस कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या हो गया घट के 70 रुपया आ गया। तो हम क्या किए इस कंपनी से पैसा निकाले, क्योंकि हमको डर लगने लगा कि मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। अब जैसे ही इस कंपनी से हम पैसा निकालेंगे तो पैसा हम लोग को किस रेट पे मिलेगा, तो इस कंपनी का कितना शेयर हम रखे हुए हैं और उसका 70 रुपये पे कितना कंपनी, इस कंपनी का कितना शेयर है मेरे पास और 70 रुपये के हिसाब से वो हमको अमाउंट दे देगा। तो ठीक है, जब हम पैसा निकाले तो इस मार्केट पे इस रेट पे हम पैसा निकाल लिए। अब जो ये मेरा पैसा है हम इस कंपनी में क्या कर दिए इन्वेस्ट कर दिए। अब जैसे ही हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट किए, यहाँ पे भी कुछ उसका मार्केट वैल्यू रहा होगा, कोई फेस वैल्यू रहा होगा, रेट ऑफ डिविडेंड रहा होगा। तो जो अमाउंट हम यहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे, जो ये मेरा अमाउंट आया, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा इस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये इस कंपनी में मेरा क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो अब इस कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, डिविडेंड परसेंट है, यहाँ से फिर हम लोग वापस से क्या निकालेंगे इनकम निकालना होगा। जो क्वेश्चन में बोलेगा डिफरेंस क्या होगा इनकम का, ये भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मेन टर्म जो शेयर प्रोसीड में आता है होता जो है यही होता है। समरी है ये कि एक कंपनी से पैसा निकाले दूसरे कंपनी में डाल दिए। अब पैसा क्यों निकालें, शेयर का रेट या तो कम हो सकता है या तो काफ़ी ज़्यादा हो गया तो हम काफ़ी खुश हुए, अरे मेरा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग पैसा क्या कर लिए निकाल लिए, ताकि मेरा प्रॉफिट हो फिर दूसरे कंपनी में हम उसको लगा दें। तो ये होता है मेरा शेयर प्रोसीड, एक कंपनी से पैसा निकाल के दूसरे कंपनी में क्या कर देना लगा देना। ठीक है, इस पर हम लोग अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड ₹10,080
in 6% rupees 100 share at rupees 112 when the price of share fall to rupees 96, he sells out the shares and invest the proceed in 10%, 10 rupees shares at rupees 8. Find the change in his annual income. तो यहां पे बोल ये रहा है क्वेश्चन में, एक आदमी इन्वेस्ट करता है 10,080 रुपए एक ऐसे कंपनी में जो कि डिविडेंड कितना दे रहा है 6%, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज और मार्केट वैल्यू कितना है 112 रुपया। मार्केट वैल्यू कितना था 112 रुपया। जैसे ही उसका दाम घट के कितना आ गया 96 रुपीज, वो कुछ शेयर्स क्या कर देता है बेच देता है एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड, और वो जो शेयर बेचा उसको एक दूसरे कंपनी में लगाया जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10%, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज और मार्केट वैल्यू कितना है 8 रुपीज। तो बताना है कि इस कंपनी से जितना इनकम कमाया और जो इस कंपनी से जो इनकम कमाता, दोनों के इनकम का डिफरेंस क्या होता। तो सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं गिवन में कितना उसका इन्वेस्टमेंट था 10,080 था। किस डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना था मेरा 6%, फेस वैल्यू कितना था 100 रुपीज और मार्केट वैल्यू कितना था 112 रुपया। अब यहीं पे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस कंपनी के लिए उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे। तो n इक्वल टू क्या होता है इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट था 10,080 का, मार्केट वैल्यू था 112, तो इससे क्या हो गया 90 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो इस कंपनी में कितना शेयर था इसके पास 90 शेयर था। अब 90 शेयर है, जैसे ही एक शेयर का दाम घट के कितना आ गया 96, वो बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स कितना दाम हो जाएगा 90 शेयर है और एक शेयर का दाम कितना है 96 रुपीज है। तो इतना रुपया वो क्या कर देगा, जैसे ही इस कंपनी से पैसा निकालेगा उसको इतना पैसा क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो सेल्स प्रोसीड का अमाउंट कितना हो जाएगा 8640, मतलब इतना पैसा वो निकालता। अब ये पूरा का पूरा पैसा क्या कर दिया दूसरे कंपनी में लगा दिया है। जो दूसरा कंपनी है सेल्स प्रोसीड एंड इन्वेस्टेड इन D% कितना है उस कंपनी के लिए 10%, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितना है 8 रुपीज। तो हम लोग यहां से इन्वेस्टमेंट, और एक और बात, इन्वेस्टमेंट कितना है यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना है, तो जो उस कंपनी से निकाला है कितना रुपया आया है 8640, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट हमको पता है, फेस वैल्यू पता है, मार्केट वैल्यू पता है, रेट ऑफ डिविडेंड पता है। तो हम लोग यहां से नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट था 8640 का, मार्केट वैल्यू था कितना 8 रुपीज, तो ये 1080। इतने शेयर्स हैं इस कंपनी के। जो सेकेंड कंपनी में इन्वेस्ट किया उसे कितने शेयर्स हैं 1080। अब निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे इनकम, कितना इनकम आ रहा है। तो इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। नंबर ऑफ शेयर कितना था यहाँ पे 1080, रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 10%, फेस वैल्यू कितना था 10/100। इससे क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1080। अब हमको इस कंपनी का भी तो निकालना होगा इनकम। इस कंपनी का इनकम कितना है
तो इसको इनकम 2 बोल देते हैं और इनकम 1, मतलब इनकम फॉर द फर्स्ट कंपनी। नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू बाई 100। तो फर्स्ट कंपनी के लिए मेरा नंबर ऑफ शेयर कितना था, 90 था। डिविडेंड कितना था, 6%। फेस वैल्यू कितना था, 100 था। और ये बाई 100, ये से क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना आ गया, ₹540। और जो सेकेंड कंपनी से उसका इनकम आया था वो कितना था, 1080। तो देयरफॉर डिफरेंस इन इनकम का डिफरेंस कितना होता, तो 10,080 माइनस 540, ये कितना आता, 540। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। क्या था क्वेश्चन में कि एक आदमी है, वो 10,080 रुपया किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना था, 6%। फेस वैल्यू कितने दे रहा था, 100 रुपीज़। मार्केट वैल्यू कितने का था, 112 रुपया का था। अब जैसे ही एक शेयर का दाम घट के कितना आ गया था, 96 रुपीज़। अब वो 96 रुपीज़ पे जैसे ही आया तो उसको क्या लगा कि मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, कि मेरा लॉस ना हो जाए। वो पैसा निकाल के दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब वो पैसा निकाला होगा तो कितना पैसा निकाला होगा, वो जो फर्स्ट कंपनी है कितना पैसा दिया होगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना शेयर था उस कंपनी के पास, इस कंपनी का कितना शेयर था और अभी उस शेयर का दाम कितना हो गया, 96 रुपीज़। तो इसको उतना रुपया क्या कर दिया, कंपनी दे दिया। अब जैसे ही कंपनी से पैसा निकाला, ये दूसरे कंपनी में डाल दिया। दूसरे कंपनी के लिए मेरा क्या हो जाएगा, सेल्स प्रोसीड, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दूसरे कंपनी के लिए जो मेरा सेल्स प्रोसीड का अमाउंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट पता है। अब सेकेंड कंपनी के लिए रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 10%। फेस वैल्यू कितना है, 10। मार्केट वैल्यू कितना है, 8। इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है वो, 8,640। तो अब सेकेंड कंपनी के लिए हम लोग क्या निकाल लिए कि उस सेकेंड कंपनी के लिए नंबर ऑफ शेयर कितना है। तो इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मेरा इतना था, मार्केट वैल्यू इतना था, आ गया नंबर ऑफ शेयर। अब सेकेंड कंपनी से इनकम कितना कमाया, एन डी इंटू फेस वैल्यू बाई 100, यही था फॉर्मूला। तो ये कितना आया था, 1080। फर्स्ट कंपनी के लिए कितना इनकम है, तो हम लोग ये निकाल चुके हैं, 540। अब दोनों का डिफरेंस ही कितना था, तो ये मेरा कितना है, 540 आ गया। 1080 माइनस 540। तो ये था एक सेल्स प्रोसीड का मेरा एक क्वेश्चन, कैसे हम लोग सेल्स प्रोसीड को सॉल्व करते हैं। तो अब हम हमको लगता है कि तुम लोग को इस समझ में आ गया सेल्स प्रोसीड होता है क्या है। एक कंपनी से पैसा निकाल के दूसरे कंपनी में डालना, जैसे दूसरे कंपनी में डालेंगे वो दूसरे कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब दूसरे कंपनी के लिए हमको रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू पता होगा, उससे नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर से इनकम निकालेंगे, और जो हम लोग को फिर फाइंड करना होगा हम लोग वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था मेरा आज के लिए टॉपिक, सेल्स प्रोसीड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, रेगुलरली बेसिस पे आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से करना, और इसमें अगर कोई दिक्कत हो, किसी को समझने में प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट कर देना, उसको हम अगले क्लास में क्या कर लेंगे, समझा देंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।